कुंभ राशि वालों, जरा ठहर जाइए। अगर ये वीडियो इस समय आपकी नज़रों के सामने आया है तो इसे बस यूं ही देखकर आगे मत बढ़ जाइए। आज की बात आपके लिए एक रहस्यमयी संकेत की तरह है, क्योंकि ऐसा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब आपके दरवाजे पर अचानक हलचल बढ़ सकती है। जिस घर में कुछ समय से शांति थी, वहीं अचानक लोगों का आना जाना बढ़ सकता है। कोई ऐसी खबर दस्तक दे सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई पुराना व्यक्ति फिर से सामने आ सकता है, या परिवार में ऐसी चर्चा शुरू हो सकती है जिसके बाद आपकी सोच बदल जाए। और इसी वजह से कहा जा रहा है, कुंभ राशि वालों, आने वाला समय आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बदलाव बुरा नहीं होता। कई बार जिंदगी में अचानक होने वाली हलचल किसी नए अवसर, नई खबर या पुराने अटके हुए काम के आगे बढ़ने का संकेत भी बन सकती है। अब एक जरूरी काम कर दीजिए। अगर आप महादेव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। देखते हैं आज कितने कुंभ राशि वाले महादेव का नाम लेकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं। कुंभ राशि वालों, जिंदगी में बड़ा बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी एक फोन कॉल, कभी एक संदेश, कभी किसी व्यक्ति की अचानक वापसी, और कभी कोई ऐसा अवसर सामने आ जाता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होती। इसलिए आज की बात को ध्यान से सुनिए। आखिर आपके दरवाजे पर होने वाली यह हलचल किस तरफ इशारा कर रही है? क्या ये कोई नई शुरुआत है? क्या कोई पुराना अटका हुआ मामला आगे बढ़ने वाला है? या फिर कोई ऐसी खबर आने वाली है जिसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है? इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन संकेतों की बात करेंगे जिन्हें कुंभ राशि वालों के लिए इस समय ध्यान देने योग्य माना जा रहा है। आज जो बात आपके सामने आने वाली है वह सामान्य बात नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी साफ वजह के बेचैनी महसूस हो रही है, घर के माहौल में कुछ अलग सा बदलाव दिखाई दे रहा है, बार बार दरवाजे की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, अचानक किसी के आने की आहट महसूस होती है, या आपके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरे जीवन में अगला बड़ा बदलाव किस रूप में आने वाला है, तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस संकेत को आप अभी तक सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहे हैं, उसी संकेत के पीछे आपके लिए आने वाला कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा हो। आज का यह विषय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास की परिस्थितियों को नए नजरिए से समझने के लिए है। कहा जाता है कि जीवन में बड़े बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार उससे पहले छोटी छोटी हलचल दिखाई देती है। कोई अचानक मिलने आता है, कोई पुराना संपर्क फिर से सामने आता है, कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की होती, और कभी कभी घर के दरवाजे तक पहुंचने वाली कोई खबर पूरे माहौल को बदल देती है। इसलिए जब इस समय आपके सामने यह बात रखी जा रही है कि दरवाजे पर मेला लगेगा और रातों की नींद उड़ जाएगी, तो इसका अर्थ केवल भीड़ या लोगों का आना नहीं है, बल्कि ये उस हलचल की ओर संकेत है जो आपके मन, आपके घर और आपकी परिस्थितियों में एक साथ महसूस हो सकती है। ध्यान रखिए, आगे जो बातें कही जाएंगी उनमें से कुछ बातें आपको बहुत सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको अपने जीवन की कई ऐसी घटनाएं याद आने लगेंगी जिन्हें आपने शायद कभी किसी से साझा भी नहीं किया। आपको लगेगा कि आखिर ये बातें इतनी करीब से कैसे जुड़ रही हैं। यही कारण है कि अभी वीडियो को छोड़ना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में हम केवल संकेतों को समझेंगे, लेकिन आगे चलकर उन संकेतों के पीछे छिपे संभावित बदलाव, अचानक आने वाली सूचना, घर के माहौल में होने वाली हलचल और उस एक महत्वपूर्ण मोड़ की बात करेंगे जिसे समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। और अगर इस समय आपके मन में किसी खास व्यक्ति, किसी रुके हुए काम, किसी पुराने मामले या किसी ऐसी बात का ख्याल आया है जिसका जवाब आपको काफी समय से नहीं मिला, तो इसे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार मन किसी बात को बिना वजह याद नहीं करता। हो सकता है आपके भीतर पहले से ही उस बदलाव की आहट महसूस हो रही हो जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। अभी आपसे बस इतना कहना है कि अगले कुछ मिनट अपना पूरा ध्यान इसी वीडियो पर रखिए, क्योंकि हम धीरे धीरे उस रहस्य के करीब जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन संकेतों को पहचान सकें जिन्हें आम नजर अक्सर अनदेखा कर देती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संकेतों को समझना आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और अगर आपके हृदय में भगवान महादेव के लिए श्रद्धा है
अगर आपको विश्वास है कि कठिन समय में भी महादेव अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। और जब बहुत से लोग एक साथ सकारात्मक भावना के साथ जुड़ते हैं, तो कमेंट सेक्शन का पूरा वातावरण भी सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बन जाता है। इसलिए अभी लिखिए हर हर महादेव और फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस संकेत की बात करने वाले हैं जो इस पूरे विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ दिनों में घर का वातावरण बिल्कुल सामान्य रहता है और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे घर में गतिविधियां बढ़ गई हों? किसी का फोन आना, किसी का अचानक घर आने की बात करना, किसी पुराने परिचित का संदेश आ जाना, परिवार के किसी सदस्य का बार बार किसी विषय पर चर्चा करना, या ऐसा कोई काम सामने आ जाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। बाहर से देखने पर यह सब छोटी घटनाएं हैं, लेकिन जब ऐसी कई घटनाएं थोड़े समय के भीतर एक साथ दिखाई देने लगे, तो व्यक्ति को ठहरकर सोचना चाहिए कि आखिर परिस्थितियां किस दिशा में बढ़ रही हैं। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वे किसी एक घटना को देखते हैं और उसे सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि असली संकेत कई छोटी घटनाओं के जुड़ने से बनता है। और आगे वीडियो में हम इसी जुड़ाव को समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात ध्यान से सुनिए। अगर हाल के दिनों में आपकी नींद बार बार खुल रही है, किसी पुराने विषय के बारे में अचानक विचार आ रहे हैं, सुबह उठते ही किसी खास व्यक्ति या काम का ध्यान आता है, या आपको लगता है कि कुछ होने वाला है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि क्या, तो अपनी इस अनुभूति को तुरंत बेकार मत समझिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सपना या हर विचार भविष्य की निश्चित सूचना है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि आपके भीतर चल रही चिंता, उम्मीद या किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा आपके मन को अधिक संवेदनशील बना रही हो। और यही संवेदनशीलता आपको उन घटनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती है जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। अब जरा कल्पना कीजिए कि अचानक आपके दरवाजे पर किसी के आने की हलचल हो। घर के लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन आया है, फोन लगातार बजने लगे, कोई ऐसी सूचना सामने आए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और देखते ही देखते घर का पूरा माहौल बदल जाए। क्या आप उस समय शांत रह पाएंगे? शायद नहीं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने आसपास की खामोशी को महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस बात को आप पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक संयोग समझ रहे हैं, वह संयोग बिल्कुल भी न हो। कभी कभी जिंदगी में बदलाव किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं आता। न कोई दस्तक सुनाई देती है, न कोई पहले से खबर मिलती है। बस घर के माहौल में कुछ अजीब सा बदलने लगता है, लोगों का व्यवहार बदलता है, अचानक कोई पुराना व्यक्ति याद आने लगता है, कोई रुका हुआ काम बार बार दिमाग में घूमने लगता है, और मन के अंदर बिना किसी वजह के एक बेचैनी पैदा होती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को साधारण वीडियो समझकर मत छोड़िए, क्योंकि आज जो बात सामने आने वाली है उसका पहला संकेत शायद आपको पहले ही मिल चुका है, लेकिन आपने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। और ध्यान रखिए, मैं अभी उस संकेत के बारे में पूरी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको एक ऐसी कहानी सुननी जरूरी है जिसमें शायद आपको अपनी ही जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दे। कुछ समय पहले एक व्यक्ति था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। रोजमर्रा के काम करता था, लोगों से मिलता था, घर की जिम्मेदारियां निभाता था, लेकिन अंदर से वह लगातार एक दबाव महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके कुछ काम लगातार, लेकिन एक रात उसने अपने घर के दरवाजे के पास कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह उस समय समझ नहीं पाया। कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, बस अचानक उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया और उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह भी वह बात उसके दिमाग से नहीं निकली। कुछ दिनों बाद एक ऐसी सूचना उसके सामने आई जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि लंबे समय से रुका हुआ एक रास्ता अचानक खुलने लगा था। अब यहाँ सवाल यह है कि उस व्यक्ति की कहानी आपसे क्यों जुड़ सकती है, क्योंकि कई बार बदलाव आने से पहले जिंदगी हमें परिणाम नहीं दिखाती, केवल संकेत दिखाती है। और यही पहला रहस्य है, लेकिन अभी दूसरा रहस्य बाकी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन के करीब आता है, तब अचानक कुछ पुराने रिश्ते, पुराने शब्द या पुरानी यादें दोबारा सामने आने लगती हैं?
कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, कोई पुराना काम फिर से चर्चा में आ सकता है, कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसे आपने महीनों पहले लगभग भुला दिया था। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हाल में हुआ है तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जिस दरवाजे की बात आज की इस कहानी में हो रही है वह केवल घर का दरवाजा नहीं है, ये उस अवसर का प्रतीक है जिसके बारे में आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस अवसर का संबंध ऐसी जगह से हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यहीं से कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हर आने वाला बदलाव केवल खुशियां लेकर नहीं आता। कुछ बदलाव पहले आपकी नींद उड़ाते हैं, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, आपको पुराने फैसलों पर दोबारा नजर डालने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अगर इन दिनों आपका मन बार बार किसी एक चिंता पर लौट रहा है, अगर किसी रुके हुए काम को लेकर भीतर से बेचैनी है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या, तो इस एहसास को दबाइए मत। हो सकता है आपका मन उस बदलाव को पहले महसूस कर रहा हो जिसे आपकी आंखें अभी देख नहीं पा रही हैं। और अब मैं आपको तीसरे रहस्य के बिल्कुल करीब ले जा रहा हूं। एक ऐसी खबर, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपको अपने अगले कदम के बारे में दोबारा सोचना पड़े। लेकिन वह क्या है, यह अभी बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आने वाले संकेतों में से कौन सा संकेत केवल सामान्य घटना है और कौन सा संकेत आपके लिए विशेष अर्थ रख सकता है। अगले हिस्से में हम उसी फर्क को खोलेंगे और शायद वहीं आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों कुछ दरवाजे लंबे समय तक बंद रहने के बाद अचानक खुलने लगते हैं, और क्यों उस खुलते हुए दरवाजे के साथ घर का माहौल, मन की बेचैनी और आपकी सोच तीनों एक साथ बदलने लगते हैं। बस एक बात याद रखिए, अगर इन शब्दों के बीच आपको अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा दृश्य याद आया है तो उसे संयोग मानकर तुरंत भूल मत जाइए, क्योंकि कभी कभी कहानी किसी और की सुनाई जाती है लेकिन उसका अर्थ हमारे लिए छिपा होता है, क्योंकि असली बात अभी सामने नहीं आई है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है लेकिन भीतर कुछ बिल्कुल वैसा नहीं रहता। वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन मन बार बार किसी अनजानी चीज की तरफ खींचता रहता है। और कभी कभी इसी दौरान कोई छोटी सी घटना इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि बाद में समझ आता है शायद वह छोटी थी ही नहीं। जिस व्यक्ति की कहानी मैंने आपको बताई थी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन उसे वह अप्रत्याशित सूचना मिली उसने तुरंत खुशी नहीं मनाई, उल्टा उसके मन में पहला सवाल आया, अब क्या होगा। क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक किसी चीज का इंतजार करता है तो इंतजार खत्म होने के बाद भी उसे भरोसा करने में समय लगता है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू हो सकती है। हो सकता है आप किसी उत्तर का इंतजार कर रहे हो, किसी व्यक्ति के बदलने का, किसी काम के बनने का, किसी रुके हुए पैसे का, किसी फैसले का, या शायद सिर्फ उस दिन का जब आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर आने वाली खबर को देखकर तुरंत फैसला लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के संकेतों में एक ऐसा मोड़ भी छिपा हुआ है जहां जल्दबाजी आपको भ्रमित कर सकती है। और यही दूसरा रहस्य है, जिस चीज का इंतजार आपको लंबे समय से था, जब उसका संकेत सामने आए तो संभव है कि वह बिल्कुल उसी रूप में ना आए जिसकी आपने कल्पना की थी। शायद कोई व्यक्ति सीधे मदद करने के बजाय आपको एक सूचना दे, शायद कोई बंद रास्ता पूरी तरह खुलने के बजाय सिर्फ एक छोटी सी दरार छोड़े, शायद कोई अवसर इतना छोटा दिखाई दे कि आप उसे महत्व ही न दें, लेकिन उसी छोटे अवसर के भीतर आगे बढ़ने का रास्ता छिपा हो सकता है। अब यहाँ एक दूसरी कहानी सुनिए। एक महिला लंबे समय से अपने जीवन में एक निर्णय को लेकर परेशान थी। वह हर बार सोचती थी कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई न कोई परिस्थिति उसे रोक देती थी। एक दिन उसे अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश मिला जिससे उसकी काफी समय से बात नहीं हुई थी। संदेश बहुत सामान्य था, लेकिन उस एक संदेश ने उसके सामने एक पुराना रास्ता दोबारा खोल दिया। पहले उसने सोचा इसका क्या फायदा, फिर उसने जवाब दिया, और कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह संदेश असल में मंजिल नहीं था, वह सिर्फ दिशा बताने वाला संकेत था। यही अंतर समझना जरूरी है। कई बार जीवन आपको सीधे परिणाम नहीं देता, वह पहले संकेत देता है, और अगर आप हर संकेत को उसकी पहली दिखाई देने वाली शक्ल से ही आंकेंगे तो हो सकता है आप उस अवसर को पहचान ही ना पाएं। अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए।
क्या कोई पुराना संपर्क अचानक सामने आया? क्या कोई रुका हुआ काम फिर से चर्चा में आया? क्या किसी ऐसी जगह से खबर आई जहां से आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी? या क्या आपके मन में लगातार किसी एक फैसले को लेकर विचार घूम रहा है? इनमें से कोई बात आपके साथ हुई है तो उसे सिर्फ संयोग कहकर आगे मत बढ़िए, लेकिन साथ ही हर छोटी घटना को भविष्यवाणी भी मत समझिए। आपको केवल इतना करना है कि अपने आसपास होने वाले बदलावों को शांत मन से देखना है, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां राहत और चेतावनी दोनों एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ ऐसा संकेत है जो मन में उम्मीद पैदा करेगा, दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार है जिससे आपको सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान के जीवन में बदलाव शुरू होता है तो हर व्यक्ति उसके साथ नहीं बदलता। कुछ लोग आपके पुराने रूप को ही याद रखते हैं, कुछ लोग आपकी मेहनत को कभी समझ नहीं पाए, कुछ लोग तब तक आपकी कीमत नहीं पहचानते जब तक आपको आगे बढ़ते हुए देख न लें। और शायद इसी वजह से आने वाले समय में किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको चौंका सकता है। हो सकता है जो व्यक्ति अभी दूरी बनाए हुए है वही अचानक बातचीत शुरू करे। लेकिन यहाँ जल्दबाजी मत करना। हर वापस आने वाला व्यक्ति वापस भरोसा पाने के योग्य हो ये जरूरी नहीं। ये बात शायद आज की पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, क्योंकि एक दरवाजा खुलने वाला हो तो हर दस्तक का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपको यह पहचानना पड़ता है कि कौन सी दस्तक अवसर की है और कौन सी केवल आपकी पुरानी कमजोरी को वापस जगाने आई है। और अब तीसरी कहानी सुनिए। एक युवक को लंबे समय तक लगता रहा कि उसके साथ गलत हुआ है। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। धीरे धीरे उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। फिर एक दिन उसे ऐसी जगह से प्रशंसा मिली जहां से उसने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। वह प्रशंसा छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज बदल गई। उसने पहली बार महसूस किया, शायद समस्या मेरी क्षमता में नहीं थी, शायद मैं गलत जगह अपना मूल्य साबित कर रहा था। और यहीं से उसकी दिशा बदलने लगी। आपके लिए भी शायद सबसे बड़ा बदलाव किसी बाहरी व्यक्ति के आने से नहीं, बल्कि अपने बारे में आपकी सोच बदलने से शुरू हो। अब उस रहस्य पर वापस आते हैं जिसे हमने शुरुआत में खोला था। दरवाजे पर मेला लगेगा, इस बात को शाब्दिक घटना की तरह मत समझिए। ये उस समय का संकेत है जब एक साथ कई बातें आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती हुई महसूस हो सकती हैं। एक खबर, एक बातचीत, एक अवसर, एक फैसला, और इनमें से कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जो बाकी सबको पीछे छोड़ दे। लेकिन अभी वो खुलासा बाकी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत तब सामने आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां तक पहुंचने के लिए हमने शुरुआत से इतने संकेत जोड़े हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिस बात को आप अभी तक केवल एक संभावना समझ रहे थे, उसका असली अर्थ अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस समय शुरू होता है जब इंसान पूरी तरह थककर यह मान लेता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। आप काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल लगातार घूमता रहता है, आखिर मेरी बारी कब आएगी? कभी लगता है मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, कभी लगता है कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के आगे निकल गए और आप लगातार इंतजार करते रहे। कभी किसी पुराने फैसले पर पछतावा होता है, और कभी मन कहता है कि अगर एक मौका और मिल जाए तो इस बार सब कुछ अलग किया जा सकता है। अगर ये भावना आपको परिचित लग रही है तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। याद है हमने कहा था कि दरवाजे पर कई दस्तकें एक साथ महसूस हो सकती हैं। अब उनमें से पहली दस्तक स्पष्ट होने लगती है। ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी खबर सीधे आपके सामने आ जाए, बल्कि संभव है कि पहले कोई छोटी सी बातचीत हो, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कह दे जिसे आपने सामान्य समझकर सुन ली, लेकिन वही बात बाद में आपके लिए एक नए रास्ते का संकेत बन सकती है। और यहीं एक बड़ा भ्रम टूटता है। आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी कल्पना के अनुसार दिखाई ही न दे। आप सोच रहे हो कि कोई बड़ी रकम आएगी, कोई बड़ा व्यक्ति मदद करेगा, कोई पुराना विवाद अचानक खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तविक बदलाव शायद इससे कहीं शांत तरीके से शुरू हो। किसी फोन कॉल से, किसी संदेश से, किसी दस्तावेज से, किसी पुराने संपर्क से, या किसी ऐसे काम से जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। और अगर ऐसा होता है तो पहली प्रतिक्रिया उत्साह नहीं बल्कि शक हो सकती है। यही कारण है कि आपको अपने मन की पहली प्रतिक्रिया पर तुरंत निर्णय नहीं लेना है। अब उस
व्यक्ति की कहानी याद कीजिए जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जिस सूचना का उसने इंतजार किया था, जब वह सामने आई तब उसने तुरंत विश्वास नहीं किया। उसने दोबारा जांच की, फिर उसने सवाल पूछे और तभी उसे समझ आया कि सामने आया रास्ता वास्तव में उतना छोटा नहीं था जितना पहली नजर में लग रहा था। यही सावधानी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद रखिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। विश्वास रखिए, लेकिन सोचने की क्षमता छोड़कर नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपने निर्णय किसी डर के आधार पर मत लीजिए, क्योंकि अगला संकेत डर से जुड़ा हुआ है। आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो अचानक आपको असहज कर दे। कोई व्यक्ति अपनी बात बदल सकता है, कोई पुराना विषय फिर उठ सकता है, या कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पहली नजर में यह परेशानी लगेगी, लेकिन यही वह मोड़ है जहां कहानी फिर पलटती है, क्योंकि संभव है कि वह परिस्थिति आपको किसी ऐसी चीज से दूर कर रही हो जो आपके लिए सही नहीं थी। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कुछ दरवाजे इसीलिए बंद होते हैं ताकि आप गलत कमरे में ज्यादा देर तक न रुकें। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने पिछले दिनों किसी योजना को टूटते हुए देखा है, किसी व्यक्ति से दूरी बनी है या किसी काम में रुकावट आई है, तो शायद आपको यह बात अलग तरह से महसूस होगी, क्योंकि हर अंत तुरंत अपना कारण नहीं बताता। अब एक चौथी छोटी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति लगातार एक ही अवसर के पीछे भाग रहा था। उसे लगता था कि अगर यह काम मिल गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अंतिम समय पर वह अवसर उसके हाथ से निकल गया। उसने इसे अपनी सबसे बड़ी हार समझा। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उसी समय एक दूसरा रास्ता खुल चुका था, जिसे उसने उस वक्त देखा ही नहीं था। आज पीछे मुड़कर देखने पर उसे समझ आया कि जिस दरवाजे के बंद होने पर वह रोया था, शायद वही उसे एक गलत दिशा से बचा रहा था। इसीलिए आने वाले समय में अगर कोई चीज आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कहानी का दूसरा हिस्सा अभी शुरू ही ना हुआ हो, और अब वो बात जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे हैं, एक ऐसा संकेत सामने आ सकता है जो आपके घर, काम या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय से जुड़ा हो। इस संकेत के साथ आपको दो चीजें लगभग एक साथ महसूस हो सकती हैं। पहले बेचैनी, फिर राहत। यानी पहले आपको लगेगा कि कोई नई जिम्मेदारी सामने आ गई है, लेकिन कुछ समय बाद उसी परिस्थिति में फायदा छिपा दिखाई दे सकता है। यहीं से दरवाजे पर मेला वाली बात अपना असली अर्थ लेती है। कई दिशाओं से हलचल, कई लोगों की आवाजाही, कई छोटी बड़ी खबरें, लेकिन उनमें से एक खबर बाकी सब पर भारी। और ध्यान रखिए, वो खबर शायद वही ना हो जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वो देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि वो जिसकी हमने कल्पना की होती है। अब एक अंतिम बात ध्यान से सुनिए। अगर पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी, आपकी बात किसी ने नहीं समझी, या आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उस भावना को अपनी पूरी पहचान मत बना लेना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके सामने जो अगला मोड़ है, वहां आपको यह समझ आएगा कि कुछ देर से चल रही घटनाएं अलग अलग नहीं थी, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और अगला हिस्सा उस जुड़ाव को सामने लाएगा। वहीं पता चलेगा कि कौन सी दस्तक सिर्फ शोर थी और कौन सी दस्तक वास्तव में आपके जीवन के अगले अध्याय का संकेत बन सकती है। दरवाजे की हलचल, अचानक आने वाली खबर, पुराना संपर्क, मन की बेचैनी और वह अनजाना सा एहसास, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लगेंगी अगर आप उन्हें एक साथ देखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी भी बाकी है, क्योंकि इस पूरी कहानी का अर्थ किसी एक बड़ी घटना में नहीं, बल्कि उस बदलाव में छिपा है जो आपके भीतर और आपके आसपास एक साथ शुरू हो सकता है। सोचिए, अगर कई दिनों से कोई काम अटका हुआ है और अचानक उसमें हलचल दिखाई दे, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आपको विश्वास ही न हो। अगर कोई व्यक्ति जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी अचानक संपर्क करे, तो शायद आप सोचेंगे अब क्यों। अगर घर में कोई पुरानी बात दोबारा उठे और उसी के साथ कोई नया रास्ता सामने आए, तो शायद पहले आपको यह परेशानी लगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आ सकता है कि घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यही आज का सबसे बड़ा संकेत है। आपके सामने आने वाली हर चीज का तुरंत परिणाम नहीं होगा। कुछ चीजें सिर्फ रास्ता बनाएंगी, कुछ चीजें आपको किसी व्यक्ति तक पहुंचाएंगी, कुछ चीजें आपको एक फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगी, और उनमें से एक घटना ऐसी हो सकती है जो आपको लंबे समय से चल रही चिंता से बाहर निकलने का पहला वास्तविक कारण दे। लेकिन यहाँ एक चेतावनी बहुत जरूरी है।
अगर अचानक कोई बड़ा अवसर सामने आए तो उत्साह में अपनी समझ को पीछे मत छोड़ना। किसी भी आर्थिक, कानूनी या महत्वपूर्ण व्यक्तिगत फैसले में तथ्य जांचना जरूरी है। किसी के कहने भर से भरोसा मत करना, क्योंकि बदलाव के समय सिर्फ अवसर नहीं आते, भ्रम भी सामने आते। और यही वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे केवल अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप अच्छी खबर और सही निर्णय दोनों के बीच अंतर समझते हैं। अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसकी कहानी हमने शुरुआत में सुनी थी, जिसने दरवाजे की तरफ देखा था और उसके भीतर एक अजीब सा विचार आया था कि कुछ बदलने वाला है। उस समय उसे पता नहीं था कि क्या बदलेगा, लेकिन बाद में जब घटनाएं एक के बाद एक सामने आई, तब उसने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि असली संकेत वह घटना नहीं थी जो अंत में हुई। असली संकेत तो उससे पहले शुरू हो चुका था। यही बात शायद आपकी जिंदगी में भी लागू हो सकती है। हो सकता है जिस दिन आप कह रहे थे अब बहुत हो गया, उसी समय कोई नई दिशा बन रही थी। जिस दिन किसी व्यक्ति से आपकी दूरी हुई, उसी समय कोई दूसरा रिश्ता मजबूत होने वाला था। जिस दिन कोई काम रुक गया, उसी समय किसी दूसरे अवसर के लिए जगह बन रही थी। और जिस दिन आपको लगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है, उसी समय आपकी सोच में एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब उस मेला शब्द को फिर याद कीजिए। यहाँ मेला केवल भीड़ का प्रतीक नहीं है, ये कई घटनाओं की एक साथ हलचल का संकेत है। एक के बाद एक बातचीत, कई छोटे फैसले, अचानक आने वाली खबरें, पुराने और नए लोगों का संपर्क, घर के माहौल में बदलाव, और सबसे बढ़कर आपके मन में ये सवाल कि आखिर इन सब का संबंध किस चीज से है। हो सकता है आने वाले समय में आपको लगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बदलाव हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। कभी कभी बदलाव इस रूप में आता है कि जिस बात पर आप पहले घबरा जाते थे, अब उसके सामने आप शांत रहना सीख जाते हैं। जिस व्यक्ति की स्वीकृति आपको बहुत जरूरी लगती थी, अब उसकी राय आपके फैसले तय नहीं करती। जिस अवसर को पाने के लिए आप बेचैन थे, अब आप ये पूछना शुरू करते हैं कि क्या वो वास्तव में आपके लिए सही है। यही असली शक्ति है, क्योंकि भाग्य बदलने की सबसे बड़ी निशानी हमेशा बाहर की घटना नहीं होती। कभी कभी इंसान खुद बदल जाता है, और जब इंसान बदलता है तो वही परिस्थितियां नए अर्थ देने लगती हैं। अब वह अंतिम संकेत जिसकी वजह से हमने पूरी कहानी को धीरे धीरे यहां तक लाया है। अगर अचानक आपके सामने कोई ऐसा अवसर, बातचीत या सूचना आती है जिसे देखकर आपके भीतर पहला विचार हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो उसे तुरंत खारिज मत करना। रुकना, समझना, जांचना और फिर निर्णय लेना, क्योंकि संभव है कि आपकी अपेक्षा से अलग दिखने वाली वही चीज आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। लेकिन याद रखिए, यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक चिंतन की तरह सुनिए, ऐसा चिंतन जो आपको अपने आसपास के संकेतों को अधिक जागरूकता से देखने के लिए प्रेरित करे। और अब उस तीनों रहस्यों को जोड़िए। पहला रहस्य था आपके जीवन में भीतर से पैदा हो रही बेचैनी। दूसरा था पुराने संपर्क, रुके काम या अप्रत्याशित खबरों का दोबारा सामने आना। तीसरा था एक ऐसी परिस्थिति का आना जो पहली नजर में परेशानी लगे, लेकिन आपको किसी नई दिशा की ओर धकेल सकती है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि कहानी केवल किसी दरवाजे पर होने वाली हलचल की नहीं थी। कहानी उस दरवाजे की थी जिसे आप लंबे समय से बंद समझ रहे थे। हो सकता है वह दरवाजा अभी पूरी तरह न खुला हो सकता है केवल उसकी कुंडी हिली हो, लेकिन अगर वह हिली है तो आपको जागरूक रहना होगा। किसी संकेत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। बस अपने फैसलों में स्पष्टता रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, और जो अवसर वास्तविक रूप से सामने आए उसे समझदारी से परखिए। और अगर इस पूरी कहानी में कोई एक बात आपके मन में रह जानी चाहिए तो वो ये है, आपकी पिछली परेशानी आपकी पूरी कहानी नहीं है, आपका इंतजार आपकी पहचान नहीं है, और जो दरवाजा आज बंद दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वही हमेशा बंद रहे। कभी कभी जिंदगी पहले दस्तक देती है, फिर आवाज देती है, और उसके बाद दरवाजा खुलता है। लेकिन कौन सी दस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है।